दोस्तों, कराची में गो के कम पब्लिशिंग हाउस हैं जो अच्छी किताबें छापते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक इदारे का तारुफ आज आपको करवाना मकसूद है। और उसकी वजह यह है कि ये दिसंबर 99 में ये बना और 20 साल इस इदारे को हो गए। और इसको जो रूह रवा है इस इदारे की, डॉक्टर निगार सज्जाद ज़हीर साहिबा, बहुत इल्म दोस्त शख्सियत हैं। फेसबुक पे उनका पेज भी आप लाइक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इल्मियत और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा इल्मी शख्सियत हैं। इनका एक इदारा है किरतास, इन्होंने एक इदारा बनाया किरतास। किरतास का नाम ही देखें आप, कितना ज़बरदस्त इदारा का नाम रखा है उन्होंने। उनकी छापी हुई, उनकी प्रिंट की हुई कुछ किताबों का मैं तारुफ आपको जल्दी जल्दी करवाता हूँ, सिर्फ नाम के साथ। दोस्तों, तारीख़ और इस्लामी तारीख़ एक ऐसा मौजू है जो आम तौर पे मुतनाज़ बन जाता है। हर शख्स की, हर तबके की, हर मकतब फ़िक्र की अपनी तारीख़ है। लेकिन ये जो इदारा है किरतास, इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो किताबें छापता है और जिन मौज़ूआत पर छापता है, उन मौज़ूआत पर आपको जानिबदाराना कोई एक नुक्ता नज़र नहीं मिलेगा, गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र मिलेगा, फ़कत तारीख़ के नुक्ता नज़र से। आप मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवाले पढ़ सकेंगे किसी भी मौजू पर, और फिर आप नतीजा अख़ज़ कर सकेंगे कि उन तारीख़ी हवालों से नताइज क्या बरामद हो रहे हैं। तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा जहन को खोलने वाला काम ये इदारा कर रहा है किरतास और डॉक्टर निगार सज्जाद ज़हीर साहिबा। मैं जल्दी जल्दी आपसे तारुफ करूँ तो देखिए, एक किताब है उनकी, जैसे अरब और मवाली। मवाली जो लोग अरब नहीं थे और जो ईमान लाए, और फिर उन्होंने क्या किरदार अदा किया अरब की पूरी सियासत में, कौमी रियासत में, जो बाद में बनी, जो कि खिलाफत से मुंतकिल हुई। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत तफसीली किताब है, और डॉक्टर साहिबा ने बहुत तफसील से इसके अंदर लिखा है। इसी तरीके से आप देखें, इस इदारे ने सीरत इब्ने इसहाक, बहुत ही नायाब तरीन किताब है, वो भी इस इदारे ने छापी है। इसी तरीके से किताबुल मिलल व निहल, जो बहुत बहुत मशहूर किताब है। ये पुरानी किताबें भी जो तारीख़ की हैं वो छापते हैं, और बहुत ही अर्जा कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर। जो सबसे बड़ी बात है इस इदारे की कि वो बहुत ही कम कीमत पर ये आपको किताब मिलेगी। मसलन ये किताब इतनी मशहूर तरीन किताब है, और अगर आप किसी आम इशाती इदारे से जो जिन्होंने छापी है लेंगे, बहुत महंगी मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इतनी मोटी किताब की भी कीमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें तो आपको बड़ी हैरत होगी कि इस किताब की कीमत बहुत ही कम रखी गई है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 280 रुपये इसकी कीमत है, इतनी महंगी और इतनी नायाब तरीन किताब की। इसी तरीके से मुख्तार सकफ़ी, आपको मालूम है कि शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनका बदला लेने के लिए, उस शहादत का बदला लेने में बहुत ही मशहूर किरदार मुख्तार सकफ़ी, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुख्तार सकफ़ी कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और उनका किरदार कैसा था। इसी तरीके से देखें, एक और अहम मौजू तारीख़ इस्माइलिया। ये तर्जमा ये जवेनी साहब की किताब लिखी हुई है, 681 हिजरी के हैं, और उसका तर्जुमा जो है प्रोफेसर अली मोहसन सिद्दीकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े ज़बरदस्त आलिम थे तारीख़ के, उनकी किताब लिखी हुई, उसका तर्जुमा तारीख़ इस्लाम जो उन्होंने किया था, तारीख़ इस्माइलिया, वो भी इन्होंने छापी है। इसी तरीके से ख़वारिज, ये देखें कितना अहम मौजू है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ ये खड़े हुए, और हज़रत अली इनकी साजिशों का शिकार भी हुए। तो ख़वारिज पर बहुत तफसीली किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपको मदद देगी ख़वारिज को समझने में, उनके मिजाज को, उनके मकतब फ़िक्र को समझने में, और उनकी सियासी तहरीक को समझने में। इसी तरीके से देखें, शऊबियत, अरबों में जो शऊबियत थी, कबाइलियत थी, उस पर बड़ी बेहतरीन किताब ये डॉक्टर निगार सज्जाद ज़हीर साहिबा ने लिखी है, और बहुत अच्छी किताब है ये। मैंने पढ़ी तो ये शायद अपने नौइयत में उर्दू में शायद पहली किताब है ये, जो शऊबियत पर या अरब में जो कबाइलियत थी उसकी सोच पर को बयान करती है। शाम, अब तो बस सीरिया बहुत अहम मौजू है जो आज भी चल रहा है। शाम की अगर आप कदीम और आज तक की जदीद तारीख़ पढ़ना चाहते हैं, सियासी तारीख़, मजहबी तारीख़, जोग्राफियाई तारीख़, और उसकी अहमियत क्या है सीरिया की, जो आज के तनाजुर में भी आप उसको समझना चाहते हैं शाम को, तो ये किताब किरतास की आपको बहुत मदद देगी। डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है ये। इसी तरीके से जंग आज़ादी 1857, तारीख़ हक़ाइक़ के नए ज़ाविये, निस्वानी याददाश्तों की तनाजुर में। जो ख़वातीन ज़िंदा थी 1857 में, और उन्होंने जो याददाश्तें लिखी अपनी 1857 के हवाले से, ये भी गालिबन शायद उर्दू में, बेगमात के आंसू, गालिबन हसन निज़ामी साहब की एक किताब थी, वो ज़्यादा अदबी अंदाज में लिखी गई थी। ये तारीख़ी अंदाज में लिखी गई किताब, बहुत अच्छी किताब है ये भी, और ये भी आप पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। फिर डॉक्टर साहिबा ने इस्लाम में ग़ुलामी का तस्वुर, इस्लाम पर अक्सर एतराज़ किया जाता है कि ग़ुलामी को जायज़ करार देता है, ग़ुलाम थे, ये थे, वो, तो उसका पूरा पस मंज़र, उसकी ज़रूरत, उसके सियासी मुज़मिरात और वो तमाम चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। फिर तुर्की, आज आपको पता है जब शाम की बात हुई तो तुर्की भी आपको पता है कि तुर्की बहुत अहम मुल्क है, जो आइंदा भी किसी ज़माने में, जो आने वाला ज़माना है उसमें बहुत अहम ये मुल्क बन जाएगा तुर्की, जब इस पर पाबंदी हटेंगी। इस पर कभी और बात करेंगे। जदीद तुर्की,
قدیم ترکی سے جدید ترکی کا جو ظہور ہے، ڈاکٹر صاحبہ کی یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. یہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی. مجھے امید ہے کہ کرتاس کا صفحہ آپ لائک کر لیں، پیج لائک کر لیں فیس بک پہ، اور اس کے علاوہ شاید ویب سائٹ بھی ہے ان کی یا نہیں ہے، تو بہرحال آپ لائک کر لیں اور ان سے کتابیں منگوائیں تاریخ کے موضوع پہ، اور آپ پڑھیں. اور اگر آپ کسی مخصوص مکتب فکر کے ہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ یہ کتابیں بھی ضرور پڑھیں، تاکہ ایک مختلف نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے آئے، ایک وسعت نظری بھی آپ کے سامنے آئے، اور آپ کو فیصلہ کرنے میں یا کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے میں آسانی ہو. تاریخ ایک ایسا موضوع ہے، اس میں حتمی طور پہ کوئی بات کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مختلف حوالے آتے ہیں. تو آپ اپنے ذہن سازی کے لیے اور اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنے حوالوں کو بڑھانے کے لیے یہ کتابیں ضرور پڑھیں. کرتاس بڑا زبردست ادارہ ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ قائم و دائم رہے اور اسی طرح ہمارے لیے اچھی اچھی کتابیں چھاپتا رہے. بہت اچھی کتابیں، بہت اچھا ادارہ کرتاس.